हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइब्रेंट क्लासेस। दोस्तों, हम लोग रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं डोज के नाम से। ठीक है, आज डोज 11 होने वाला है। जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करके और सारा वीडियो देख लें। इसका प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है, ठीक है, प्रीवियस ईयर के नाम से। ठीक है, और अभी लगभग 250 क्वेश्चन प्लस कर लिए हैं। हम लोग का टारगेट है 1500 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का। ठीक है, तो नहीं जुड़ेंगे तो जल्दी जुड़ जाइए वाइब्रेंट क्लासेस का, जल्दी मेंबर बन जाइए। ठीक है, और इन्जॉय कीजिए। हम लोग शाम को जनरल साइंस का भी क्वेश्चन डालते हैं इसमें। अभी तो बायोलॉजी का पार्ट चल रहा है, तो आज चौथा लेक्चर डालना है। ठीक है, तो 3-4 लगभग कर लिए, तो अब चैनल से जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। ठीक है, आपको बेनिफिट होने वाला बहुत ज़्यादा। तो चलिए बिना देरी किए हुए करते हैं हम लोग क्लास को स्टार्ट। हम लोग क्या कर रहे हैं देखिए, देखिए NTPC एग्ज़ाम को तैयारी कर रहे हैं हम लोग, CBT 2 का। ठीक है, डोज 11 चल रहा है, डोज 10 तक हो चुका है। ठीक है, नहीं देखेंगे तो देख लीजिए जाके, प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, इस बार रेलवे पार करना है, एक सीट लेना है हर हाल में, चाहे जो हो जाए। ठीक है, करो या मरो के स्थिति क्यों ना हो, एक सीट लेना ही लेना है। ठीक है, आप लोग को 1500 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का टारगेट हम लोग का है यार। ये बिल्कुल 1500 प्लस कर लेंगे हम, क्या 250 तक अभी ही पहुंच गया है। ठीक है, और अभी हम लोग 1 फरवरी तक सीरीज चलाना है, तो लगभग हो ही जाएगा 1500 प्लस क्वेश्चन। टेंशन मत लीजिए आप लोग, बस खाली चैनल से जुड़ जाइए और भरोसा रखिए वाइब्रेंट क्लासेस पर। ठीक है, चलिए चलिए कलर चेंज कर लेता हूँ आप लोग की सहूलियत के लिए। ठीक है, चलिए। विच पार्ट ऑफ द मस्क्यूलर सिस्टम अटैच्ड बोन टू बोन, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। ठीक है, बोन टू बोन क्या क्या बोलते हैं इसको, लिगामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं। और बोन्स टू मसल्स बोलेगा तो मसल्स टू बोन, या बोन टू मसल्स बोले तो मसल्स आ गया तो टेंडन बोलते हैं। ठीक है, टेंडन, रवीना टेंडन याद रखिएगा, मसल्स, रवीना टेंडन मसल्स। ठीक है, तो बोन टू बोन लिगामेंट, अब मसल्स टू बोन या बोन टू मसल्स टेंडन। ठीक है, चलिए। कैलाश सत्यार्थी वाई द फाउंडर ऑफ, कैलाश सत्यार्थी फाउंडर किसका है? स्त्री बचाओ आंदोलन, सबको पढ़ाओ आंदोलन, बचपन बचाओ आंदोलन, बेटी पढ़ाओ आंदोलन। तो बचपन बचाओ आंदोलन, कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन 1980 में किया था। ठीक है, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से? कैलाश सत्यार्थी ये मध्य प्रदेश से, कहाँ से? मध्य प्रदेश से। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी मध्य प्रदेश से बिलोंग करते। ठीक है, और दोस्तों की याद रखिए कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। ठीक है, कब मिला था? नोबेल पीस प्राइज 2014 में दिया गया था कैलाश सत्यार्थी को। ठीक है, नोबेल पीस प्राइज 2014, याद रखिएगा ये भी चीज़, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है LP में। चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स ऑन द मैन बुकर इंटरनेशनल, मैन बुकर बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज आता ही आता है एग्जाम में, 2019 का पूछा। ठीक है, तो 2019 में कौन था? सेलेस्टियल बॉडीज़ को मिला था। ठीक है, सेलेस्टियल बॉडीज़, इसका जो नॉवलिस्ट था क्या नाम था इसका? जोखा अलहर्थी, अलहर्थी। ठीक है, जोखा अलहर्थी नाम था जो सेलेस्टियल बॉडी लिखा था। ठीक, नोबलिस्ट। ये कहाँ की नोबलिस्ट थी? ओमान की। कहाँ की थी? ओमान की। ठीक है, चलिए। तो 2019 का पूछा, तो 2020 का पक्का आने वाला है इस एग्जाम में, और 2021 का भी आने वाला है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते क्या है। 2020 का किसका था? 2020 कौन था बताइए? लुकास, कुछ बड़ा नाम है, लुकास याद रखिए, लुकास 20 का था। ठीक है, ये 20 का लुकास है। और इसका जो नोबेल का नाम था क्या था? डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। क्या था? डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग लुकास था। 2020 में नोबेल पीस प्राइज मिला था इसको। ठीक, और 2021 में किसको मिलता है? डेविड डायोफ, डेविड डायोफ। ठीक है, 2021 का है, डेविड डायोफ। और इसका जो नोबेल का नाम था क्या था? एट नाइट ऑल बुक इज ब्लैक। क्या था? एट नाइट ऑल बुक इज ब्लैक। ठीक है, ऑल बुक इज ब्लैक, ये नोबेल का नाम था। तो आप देख लीजिए। 19 का सेलेस्टियल बॉडी जोका लड़ती को मिला था, ओमान की थी। लुकास 2020 डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग नीदरलैंड की थी, नीदरलैंड का था शायद ये, हाँ वही शायद का वही है। और 21 में क्या? डेविड डायोफ। 21 का इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, 21 वाला ध्यान दीजिएगा। एट नाइट ऑल बुक्स इज ब्लैक, ये याद रखिए। ठीक, चलिए। वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर, ILO का हेड क्वार्टर पूछा है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। देखिए, और इसका जो स्टार्ट जो हुआ था 1919 में स्टार्ट किया गया था, जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेड क्वार्टर इसका। और देखिए ILO को नोबेल पीस प्राइज मिला था। क्या मिला था? नोबेल पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज ILO को कब मिला था? 1969। कब? 1969 का। ये क्वेश्चन आ चुका है ग्रुप D में। ठीक है, 1969 ये मिला था। और इसका जो अभी क्या बोलते, डायरेक्टर जनरल कौन है? गे राइडर करके डायरेक्टर, DG कौन है? डायरेक्टर जनरल गे राइडर, ऐसे करके था कुछ। ठीक है, गे राइडर का नाम, गे आ रखिए, गे राइडर, ये ILO का डायरेक्टर जनरल। ठीक है, चलिए।
द वर्ल्ड फर्स्ट ऑफिशियल एयर मेल वाज सेंट फ्रॉम टू इन फरवरी 2011। कहाँ से कहाँ? इलाहाबाद से नैनी भेजा गया था, ठीक है, याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है। चलिए, द प्लानट प्लेटियो वाज डिस्कवर्ड बाय, प्लेटियो हटा दिया गया प्लानट से आप, ठीक है। तब पूछा डिस्कवर किसने किया, देखिए 2020 में पूछा एग्जाम है एनटीपीसी में, देखिए प्लेटियो के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो कौन है? क्लाइडे टॉमबाउग इसका, क्लाइडे टॉमबाउग इज द राइट आंसर, ठीक है। इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज द फेस्टिवल मोअत्सु फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? मोअत्सु MOATSU इज सेलिब्रेटेड कहाँ पे? नागालैंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा। तब नागालैंड में मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वी हियर अदर्स स्पीकिंग टू अस फ्रॉम एडजेसेंट रूम्स ड्यू टू डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। इसके वजह से हम लोग, ये फिनोमेना है डिफ्रैक्शन, इसके वजह से हम लोग को बगल रूम में बोलता है तो हम आवाज़ सुनाई देते हैं यहाँ पे, ठीक है, डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। हुआ द 24th जैन तीर्थकार, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है जैन तीर्थकार, ठीक है। 24th कौन था? 24th था महावीरा, कौन था? महावीरा, ठीक है। तो 23rd भी पूछता कौन है? 23rd पारसनाथ। और फर्स्ट भी पूछता, फर्स्ट कौन? ऋषभदेव, फर्स्ट ऋषभदेव है, ठीक है। ये तो पूछ लिया, फर्स्ट 24 एंड 23, फर्स्ट ऋषभदेव, 23 पारसनाथ और 24 महावीर, ठीक है। इसका सिंबल भी पूछता है, क्या पूछता है? सिंबल भी पूछता है एग्जाम में, ठीक, क्या सिंबल था? तो ऋषभदेव का क्या था? बुल। महावीरा का क्या था? लायन। और पारसनाथ का क्या था? स्नेक, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। ऋषभदेव बुल, महावीरा का लायन, और पार्श्वनाथ का स्नेक, ठीक है। और ये प्लेस ऑफ निर्वाणा, कहाँ निर्वाणा प्लेस की, प्लेस ऑफ निर्वाणा भी पूछता है, ठीक है, कहाँ पे? तो ऋषभदेव का क्या था? ऋषभदेव को किसी को पता है? नहीं पता है, तो ऋषभदेव का था कैलाश, ठीक है। अब महावीर का पावापुरी, पता, ये तो पता होगा सबको, पावापुरी महावीर का था। और पारसनाथ का शिखर जी, ठीक है। ये कितना क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स? स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स क्या? सेस्मोलॉजी बोलते हैं, ये तो चलो आज डायरेक्ट क्वेश्चन है। टोपोग्राफी क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ लैंड सरफेस, स्टडी ऑफ लैंड सरफेस, टोपोग्राफी, स्टडी ऑफ लैंड सरफेस, टोपोग्राफी बोलते हैं, ठीक है, लैंड सरफेस। चलिए, और वैल्केनोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ वैल्केनिज्म, लावा, मैग्मा, ये सब का स्टडी इसको बोलते हैं वैल्केनोलॉजी, ठीक है। मोन्टोलॉजी किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ माउंटेन, को बोलते हैं मोन्टोलॉजी, ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। चलिए, व्हाट इज हीट बजट क्या होता है? हीट बजट क्या होता है? इनकमिंग रेडिएशन इतना ऑब्जर्व कर रहा है माइनस जो आउटगोइंग हो रहा है, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन ही है, ये देखिए क्या डिफिनेशन? द बैलेंस बिटवीन द इनकमिंग हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द अर्थ एंड द आउटगोइंग हीट इज इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड हीट बजट। इसको याद कर लियो, डायरेक्ट डिफिनेशन है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी IDN का फुल फॉर्म पूछा है, IDN इंटरनल डिजिटल नेटवर्क नहीं, इनपुट डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क नहीं, इंटरनेशनलाइज डोमेन नेम, ये डायरेक्ट IDN का इंटरनेशनलाइज डोमेन नेम इज द फुल फॉर्म ऑफ IDN, ठीक है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी किसको बोलते हैं? रैम या रोम को बोलते हैं, ठीक है। रोम को नॉन वोलेटाइल बोलते हैं और रैम को वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी दैट कैन बी रिटेन स्टोर, मतलब जितना इन्फॉर्मेशन स्टोर रखता है व्हेन द कंप्यूटर इज नॉट पावर्ड, जब पावर नहीं रहेगा फिर भी वो डाटा का स्टोर करके रखता है। कौन? रोम, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, द नॉट स्टोर्ड, ये तो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, विच टू फ्रीडम फाइटर्स थ्रू स्मोक बॉम्ब एट द दिल्ली सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली 1929? क्या नाम था? ये क्वेश्चन पहले बार चुका है। भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त, कौन कौन? भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त 1929 में, ठीक है, दिल्ली असेंबली पास बम फेंक दिया था इन लोग। और इसी के बीच मतलब नारा दिया था इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह बोले थे ना इनकलाब जिंदाबाद, इसी टाइम 1929 में, ठीक है। और ये कौन पार्टी से मेंबर थे? ये क्वेश्चन भी पूछता है, ठीक है। मेंबर ऑफ कहाँ से था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट, देखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशंस एसोसिएशन, ठीक है। ये पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट, याद रखिएगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन का पार्टी मेंबर थे भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए, क्वेश्चन हो गया।
तो दोस्तों इतना क्वेश्चन कर लिए, आज का टॉच कंप्लीट हो गया और कल के लिए तैयार रहिए आप लोग। और हम लोग साइंस का भी क्वेश्चन कवर कर रहे हैं सामने, जरूर देखा कीजिए, इसको बहुत बेनिफिट वाला है। हम लोग वही क्वेश्चन करते हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड है, मतलब एनसीईआरटी में क्वेश्चन जो आया लिखा हुआ है वही क्वेश्चन हम लोग आपको बताते हैं, और वही सेम क्वेश्चन एग्जाम में उठ के आता है, ठीक है। तो आप लोग देखा कीजिए, मिस मत कीजिए, और जाने से पहले वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक टाइम टू टाइम पहुंच सके और आप इन्जॉय कर सके इस सेशन को, ठीक है। चलिए अब सेशन को लास्ट करता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।